हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 16.2 चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. 4 तरीके के इवेंट हैं आप लोगों के: म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट. तो देखते हैं इनका मतलब क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके बीच इंटरसेक्शन नहीं निकलता. लाइक आपके पास दो इवेंट्स दे रखे हैं, उनके बीच में अगर आपने कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करी और वो एक एम्प्टी सेट आपके पास आया, तो उसे एम्प्टी सेट को हम फाइव भी लिख सकते हैं. तो दैट इवेंट आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. अदरवाइज अगर आपके पास दो इवेंट्स के बीच में या तीन इवेंट्स के बीच में कुछ कॉमन निकल आता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं कहलाते. सेकेंड इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं जिनका जब यूनियन लिया जाए, मान लीजिए आपके पास तीन इवेंट्स हैं ए बी सी और एक सैंपल स्पेस है आपके पास, तो जैसे ही आपने ए बी और सी सेट का यूनियन लिया, आपके पास अगर सैंपल स्पेस आ जाए तो ये तीनों इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं. दैट मींस इन्होंने सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट किया हुआ था, अब हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं तो फिर से आपके पास सैंपल स्पेस डिराइव हो गया. थर्ड इज सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट होता है जिस इवेंट के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसे सिंपल इवेंट कहते हैं. ऑन द अदर हैंड कंपाउंड इवेंट, जिसमें एक इवेंट से ज्यादा इवेंट होते हैं, उन्हें हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलते हैं. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, सिंपल और कंपाउंड इवेंट क्या है. नाउ अब एक्सरसाइज देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 16.2 का. अ डाई इज रोल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करी है सैंपल स्पेस. सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लीजिए, आसान रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना. अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट, डाई shows 4 and F be the event, die shows even number. R, E and F are mutually exclusive. सबसे पहले हम लोगों ने सैंपल स्पेस लिखा, तो अगर एक डाई थ्रो करी जाती है तो क्या आउटकम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, दैट इज द ऑल आउटकम्स दैट इज लिस्टेड. सैंपल स्पेस इसे ही कहा जाता है. E में क्या बोला था उसने? डाई शोज 4, तो दैट इज ओनली 4. F इवेंट क्या बोला था? इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 4 6. अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये E और F इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है. इसके लिए आपको इन दोनों इवेंट के बीच में इंटरसेक्शन चेक करना पड़ेगा. तो जब आपने E और F के बीच में कॉमन चेक किया तो देयर इज वन एलिमेंट 4. दैट मीन्स E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जरूरी था कि E और F के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स. अगर आपने डाई थ्रो करी है, सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस लिस्ट आउट कर लीजिए. तो सैंपल स्पेस क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6. नाउ ए इवेंट क्या है? नंबर लेस देन 7. तो ये सभी के सभी नंबर लेस देन 7 है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी जो ए इवेंट है आपके पास इज नथिंग बट सैंपल स्पेस. बी क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन 7. ग्रेटर देन 7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो भी इवेंट लिस्ट आउट करने हैं, कहां से लिस्ट आउट करने हैं? सैंपल स्पेस में से. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग 7 से ग्रेटर वाले नंबर लिखने शुरू कर देते हैं, 8 9 10, जबकि आपको जो भी इवेंट डिस्क्राइब करना है वो हमेशा सैंपल स्पेस के अंदर से ही होगा, या सैंपल स्पेस हो सकता है, सैंपल स्पेस से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. ओके, तो यूनिवर्सल सेट से बड़ा कुछ नहीं होता. तो सबसे पहले आपने बी इवेंट लिया, नंबर ग्रेटर देन 7, तो इट कैन बी रिटन एज आइदर इट्स अ एम्प्टी सेट और इट इज 5, क्योंकि बी में कोई भी इवेंट नहीं आ सकता. सी, अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें से मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 आ गए. डी इवेंट क्या है? अ नंबर लेस देन 4, दैट इज 1 2 3. ई इवेंट एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4. वैसे तो इवन नंबर क्या हो सकता था? 6 ही हो सकता है, और ग्रेटर देन 4 भी बताना था, दैट इज 6. एफ इवेंट अ नंबर नॉट लेस देन 3, तो वो 3 से लेस देन नहीं होना चाहिए, मतलब 3 और उससे बड़ा हो सकता है, तो 3 4 5 6. जब आपके पास ये सारे इवेंट्स डिस्क्राइब हो गए, तब आप लोगों को कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है. लाइक आपको ए यूनियन बी निकालना है. ना ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? इन दोनों के इवेंट्स कंबाइंड कर देंगे हम लोग, तो इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अगर हम कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, विच इज बेसिकली ए. नेक्स्ट क्या है? बी यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी. तो अगर आप ए और बी में कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, देयर इज नथिंग, तो वी से दिस इज एम्प्टी सेट, और आइदर वी कैन से 5. बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को कंबाइन करना. ये खाली सेट है और इसमें 3 सी है 6 है, तो आपके पास यूनियन क्या आ जाएगा? 3 6. ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इन दोनों में कॉमन, तो आपको दिख रहा है कॉमन क्या है? 6 है. डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, नथिंग इज कॉमन, दैट मीन्स डी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस सी? तो आप लोगों को क्लियर है
इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर फाइंड आउट करना, राइट। और यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट और या थ्री ऑफ सेट्स जिनके बीच में भी ये सिंबल है, उसके सारे एलिमेंट्स आपने कंसीडर करने हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस सी? a माइनस सी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a इंटरसेक्शन c नॉट। अगर हम इसे वेन डायग्राम में शो करें तो a माइनस सी, लेट इट बी दिस इज योर a सेट, दिस इज योर c सेट, दिस इज योर a माइनस सी पोर्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस सी? a माइनस सी का मतलब हुआ कि आपको a सेट में से c वाले एलिमेंट हटानी है, यानी a में से जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है उसे हटा दीजिए, बाकी का बचा हुआ a आपको मेंशन करना है। d माइनस ई का भी क्या मतलब होगा? d में से ई वाले जो एलिमेंट है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो इसमें डी वाले में ई के एलिमेंट है, उन्हें हटा दीजिए। ओनली डी होता है इसका मतलब कि आपको सिर्फ डी वाले एलिमेंट। तो देखिए ए माइनस सी, ए में सी वाले कौन कौन से एलिमेंट है? 3 और 6 है, इन्हें काट दीजिए। ओनली ए आपके पास कितना आ जाएगा? 1 2 4 5। डी माइनस ई, डी में से ई वाला एलिमेंट हटा दीजिए, है ही नहीं इसके अंदर कुछ कॉमन, तो ओनली डी कितना है आपके पास? 1 2 3। E इंटरसेक्शन F नॉट इज नथिंग बट E माइनस F। तो E माइनस F, E में से F का क्या एलिमेंट हटाया जा सकता है? 6। तो अगर आपने E में से ये हटा दिया तो ओनली E क्या बचा? कुछ नहीं, खाली सेट। तो दिस इज योर एम्प्टी सेट, या यू कैन से दैट 5। F नॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F नॉट? F नॉट का मतलब होता है नॉट F, यानी जो एलिमेंट F के अंदर नहीं है। किससे कंपेयर करना है कौन से एलिमेंट F के अंदर नहीं है? सैंपल स्पेस में से। यानी बेसिकली F नॉट का मतलब होता है S माइनस F। ओके, S में से F वाले एलिमेंट माइनस कर दो, तो S में से F वाले एलिमेंट यानी 3 4 5 6 हटा दीजिए, और सिर्फ S में बचे हुए एलिमेंट कौन से हुए? 1 2। यानी ये वो एलिमेंट थे जो F के अंदर नहीं थे बट सैंपल स्पेस का पार्ट है। आई होप इट्स क्लियर कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा, यूनियन का क्या मतलब होगा, माइनस का मतलब क्या होगा आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, एन एक्सपेरिमेंट इंक्लूड रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रीडिंग द नंबर दैट कम्स अप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए आपके पास है अ सम इज ग्रेटर देन 8, बी है टू अकर ऑन आइदर डाई, सी द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सम कम से कम 7 होना चाहिए और उसका मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले अपना सैंपल स्पेस बना लीजिए। तो एक पेयर ऑफ डाई आपने रोल करी थी, तो आपके पास कितने सैंपल स्पेस आ जाएंगे? आप सैंपल स्पेस में इवेंट्स कितने आ जाएंगे? फेसेस कितने हैं इसके अंदर? 6। और आपने कितनी बार रोल किया है? 2 टाइम्स। तो कितना आंसर हुआ आपके पास? 36। 6 into 6। तो ये आउटकम्स आप लोग लिस्ट आउट कर लेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एट लास्ट 6,6। नाउ ए इवेंट क्या है? सम इज ग्रेटर देन 8। नाउ सम इज ग्रेटर देन 8 मीन्स 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 12, इससे बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो देखिए आपको ए इवेंट में क्या चाहिए? 9 10 11 12, क्योंकि ए इवेंट क्या डिस्क्राइब किया हुआ है? सम इज ग्रेटर देन 8। तो सम इज ग्रेटर देन 8 दैट मींस सम कैन बी 9 10 11 12, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12, क्योंकि देखिए जो सैंपल स्पेस है उससे बियॉन्ड आप किसी भी इवेंट को नहीं ले जा सकते। तो आपने वो सारे आउटकम्स लिस्ट आउट कर लिए जिनका सम 9 10 11 12 है। तो 9 किसका सम हो सकता है? 1 6 वाले में तो नहीं, 2 6 वाले में नहीं, 3 6 3 6 4 5 5 4 6 3, दैट इज अ 9। 10 के लिए आप क्या कर सकते हैं? 10 के लिए आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4 6 5 5 6 4। तो ये बिल्कुल ऐसे आपके पास लाइन चलती रहेगी। देन 11 के लिए ले लीजिए, 12 के लिए ले लीजिए, इनका सम 12 है। सेकंड बी इवेंट, टू अक्कर ऑन आइदर डाई का मतलब होता है दिस इज योर फर्स्ट डाई एंड दिस इज योर सेकंड डाई। तो कहीं पर भी अगर 2 दिख रहा है आपको वो सारे इवेंट्स इसमें लिस्ट आउट करने, ये मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली पूरी लाइन तो आ जाएगी क्योंकि इसमें आपको 2 दिख रहा है। उसके बाद 1 2 3 2 4 2 5 2 और 6 2 आ जाएगा। इसे दोबारा नहीं लेना क्योंकि आपको पता है कि सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करती है। लाइक अगर आपने 2,3 को 2 बार लिखा तो वो 2,3 को सिर्फ एक ही बार काउंट करेगा। तो 2 वाली जितनी लाइन्स थी वो आ गई, 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2, जहां पर भी आपको 2 नजर आ रहा था किसी भी डाई पर, फर्स्ट डाई या सेकंड डाई, वो सारे आउटकम्स लिस्ट आउट हो गए। दैट मींस 2 अकर ऑन आइदर डाई। नेक्स्ट इज अ सम इज एटलीस्ट 7। एटलीस्ट 7 का क्या मतलब होता है कि जो सम है वो कम से कम 7 होना चाहिए, यानी 7 और 7 भी हो सकता है, 7 8 9 10 11 12। एंड कंडीशन ये है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स यू कैन टेक ओनली 9 एंड 12। तो आप वो सारे आउटकम्स लिस्ट आउट कर दीजिए जिनका सम 9
और 12 है। हमारे तीनों आउटकम्स लिस्ट आउट हो गए। अब हमें क्या बताना था कि इन आउटकम्स में से कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर आप ए और बी इवेंट को देखेंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपके पास 5, दैट मींस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सिमिलरली बी और सी के बीच में भी कुछ नहीं आ रहा, इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा आपके पास, तो बी इंटरसेक्शन सी 5 आ रहा है, दैट मींस बी एंड सी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 1। आपने 3 कॉइन्स एक बार टॉस किए हैं तो आपको पता होगा फेस कितने होते हैं कॉइन के 2। आपने उन्हें अगर 3 टाइम टॉस किया है तो क्या आउटकम्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आउटकम्स आपके पास आएंगे। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज, बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल शो, सी डिनोट द इवेंट 3 tail show and D denote the event a head shows on the first coin। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सैंपल स्पेस बनाया, तो याद है सैंपल स्पेस अभी अभी हम लोगों ने देखा 8 इवेंट्स बनेंगे, तो 8 का हाफ क्या होता है 4, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम टेल। ना 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, और उसका भी हाफ 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। दिस इज योर सैंपल स्पेस जिसमें आपके पास 8 आउटकम्स थे। जो आपके पास ए इवेंट था उसमें क्या बोला था 3 हेड शोज, तो 3 हेड शोज वाला कौन सा इवेंट हो गया दिस वन। सेकेंड में आपको बोला था 2 हेड और 1 टेल, तो 2 हेड 1 टेल वाले सारे आउटकम्स आ गए। सी इवेंट था 3 टेल, तो आपके ये 3 टेल्स आ गए। और जो डी इवेंट था उसमें आपको क्या बोला था कि जो फर्स्ट कॉइन है उसमें आपके पास हेड आना चाहिए, तो फर्स्ट कॉइन में हेड आना चाहिए, तो फिर ये सारे आउटकम्स आ जाएंगे आपके पास, तो ये सारे आउटकम्स आ गए। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से हैं, सिंपल इवेंट कौन से हैं और कंपाउंड इवेंट कौन से हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए और बी को देखिए कुछ कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, दैट मींस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बी एंड सी के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ए और सी के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सी एंड डी के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाउ व्हाट इज सिंपल इवेंट, जिस इवेंट के अंदर एक ही एलिमेंट हो। नाउ दिस इज नोन एज एलिमेंट, दिस इज सिंगल एलिमेंट 1 2 3, दीज आर 3 एलिमेंट। तो सिंपल इवेंट कौन सा हुआ ए और सी, बिकॉज इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। कंपाउंड इवेंट कौन से हुए बी और डी, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है, दैट मींस अ कंपाउंड इवेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 डाइज आर थ्रोन, फिर से 2 डाई आपने थ्रो करी है तो वही वाले आउटकम्स आ जाएंगे 36 आउटकम 1 1 1 2 1 3 टिल 6,6। द इवेंट्स A, B and C are as follows: A getting an even number on first die, getting an odd number on first die and getting the sum of 5 on 2 dice or less than 5। तो देखिए ए इवेंट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट डाई पे आपको इवन नंबर चाहिए, तो 2 वाली पूरी लाइन आ गई आपके पास, 4 वाली और 6 वाली, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट डाई। बी इवेंट जो है उसको फर्स्ट डाई पर क्या चाहिए था ऑड, तो 1 वाली पूरी लाइन 3 वाली पूरी लाइन और 5 वाली पूरी लाइन आ गई। सी में क्या चाहिए था सम 5 और उससे ज्यादा, तो आप उसमें से जिसमें भी 5 और सॉरी लेस देन, तो उसमें जिसमें भी आउटकम में आपके सम लेस देन 5, तो 5 से लेस देन क्या हो सकता है 5 4 3 2, इन सम को आप ले लेंगे जिसका सम ये आ रहा है डिजिट्स का सम। लाइक जैसे ये देखिए 5 आ रहा है 5 आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, ये 2 है, इसी तरीके से आप 2 3 4 5 के सारे आउटकम्स लिस्ट आउट कर लेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए नॉट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए नॉट, मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि ए में जो एलिमेंट ना हो वो आपको बताने, कहां से सैंपल स्पेस से, तो आपने इसमें से सैंपल स्पेस में से ये वाले एलिमेंट माइनस कर देने। तो बेसिकली ए नॉट इज नथिंग बट फॉर दैट क्वेश्चन इज बी, राइट क्योंकि आप देखिए सैंपल स्पेस में से आपने इवन वाले सारे ले लिए, कौन से बचे थे ऑड वाले, वो सारे के सारे आपके पास यहां पर आ गए। सिमिलरली अगर मुझसे कुछ पूछा जाए कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑड वाले आपने सारे ले लिए तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन में। तो ए कॉम्प्लीमेंट, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट भी अभी भी डिस्कस करा। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ए सेट के अंदर 3 लाइंस आपकी आ चुकी थी, बी के अंदर बाकी की 3 ऑड आ चुकी थी। अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आपके पास आ जाता है, तो वी सिंपली राइट ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। और ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ए ने वो इवेंट्स लिए हैं जिनका फर्स्ट डाई पर इवन नंबर है और बी ने वो इवेंट्स लिए हैं जिनका फर्स्ट डाई पर ऑड है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5, दैट मींस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब हुआ ए में से
वो एलिमेंट माइनस कर दो जो सी के भी हैं और बचा हुआ ए बता दो, बचा हुआ ए। तो ए में से सी का कोई एलिमेंट लाइक 1,4 देखिए इसके अंदर है, नहीं है। 2,3 इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 3,2 इसे कैंसिल आउट, इसे है ही नहीं। 4,1 4,1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी एलिमेंट इसके इसमें से काटने के बाद बचा हुआ ए जो है, रिमेनिंग ए जो है, वो आप लोगों को लिखना है, दैट इज ए माइनस सी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी यूनियन सी? बी और सी दोनों के एलिमेंट इकट्ठे लिस्ट आउट कर दो और कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसे दो बार नहीं लिखना, क्योंकि सेट में किसी भी चीज की रिपीटेशन मैटर नहीं करती। बी इंटरसेक्शन सी में आप क्या करेंगे? बी सेट और सी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें पिक कर लेंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं करा हुआ, सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। फिर ए, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट, तीनों में कॉमन होना चाहिए क्योंकि तीनों के बीच इंटरसेक्शन है, तीनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो यहां पर लिस्ट आउट हो जाएंगे। तो आई होप इट्स क्लियर। इस एक्सरसाइज में मेनली आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बताया गया था, जिसका मतलब होता है कि दो इवेंट्स के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो दैट इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर 2 या 3 जितने भी इवेंट्स आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चन के अंदर, उन सबको अगर आप कंबाइन कर लें यानी यूनियन निकालें और सैंपल स्पेस आ जाए तो उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। सिंपल इवेंट का मतलब होता है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है, और कंपाउंड इवेंट होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।